सवाल नंबर 8वां देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, उस एपे के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। उस एपे के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद कितना है, 18 है। आपको निकालना है प्रथम 51 पदों का योग, आपको निकालना है, नहीं आपको निकालना है यस 51, है ना, यानी 51 पदों का जोड़ आपको निकालना है। अब बोला है दूसरा पद 14 है, यानी A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 14 और तीसरा पद कितना है, 18 है, यानी कि A3 का मान कितना है, तो A3 का मान आपको दिया गया है 18। अब बातों को ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले हम ये 3 बड़ा है ना, पहले 3 को लिख देते हैं। जिसे देखिए हम A3 को लिख सकते हैं ना, A3 को लिखेंगे कि A + 2D बराबर 18। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। A3 को हमने A + 2D क्यों लिखा, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि AN बराबर कितना होता है, A + n - 1 × D होता है। यहाँ पे कितना 3 है ना, A3, यहाँ पे 3 लिखो तो A3 बराबर हुआ A + n के स्थान पे 3, तो 3 - 1 × D, है ना। तो यहाँ पे A + 3 में से 1 गए 2, 2 × D, 2D हो गया। यानी हम A3 के स्थान पे लिख सकते हैं A + 2D, और किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। यहाँ पे A2 है ना, हम A2 को लिख सकते हैं A + D, A + D ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा AN बराबर इतना होता है ना, अगर हम n के स्थान पे रखेंगे 2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A + यहाँ पे n 2 - 1 × D, तो A बराबर के A2 बराबर कितना हुआ, A + 2 में से 1 गए 1, 1 × D, तो D हो गया। यानी हम A2 को लिखेंगे A + D, ठीक। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने देखिएगा A2 को लिख दिया, हम A2 के स्थान पे लिख सकते हैं A3 है ना, हमने A3 को लिख दिया A + 2D बराबर 18, क्योंकि A3 बड़ा था तो लिख दिया पहले। A2 है ना, दूसरा पद 14 है, तो हमने A2 को लिख दिया A + D बराबर कितना है, 14। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A के नीचे प्लस है ना, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो गया, D के सामने प्लस नीचे माइनस हो गया, 14 के सामने प्लस तो नीचे हो गया माइनस। अब देखिएगा A + का A - का कट गया, है ना, और 2D में से D गए तो केवल D बचेगा, और 18 में से 14 गए तो 4 बचेगा। D का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको देखिए A का भी मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा जो है D का समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब रखिए 2 में, तो यहाँ पे कितना है A + D और बराबर में कितना है 14। यहाँ पे देखिएगा A हो गया प्लस और D का मान कितना है 4, तो D का मान 4 हुआ और बराबर में हो गया 14। 4 प्लस का है, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो A बराबर हुआ 14 - 4, 14 में से 4 गए आ गया 10, ठीक। तो A का मान 10 हुआ और D का मान 4 हुआ। आपसे पूछा है 51 पदों का योगफल, यानी n का मान है 51। तो आपको पता है समांतर श्रेणी की n पदों का जोड़, सवाल यहाँ से है, ठीक है। तो ये होता है यस n बराबर होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2A + n - 1 × D। तो यहाँ पे आ गया यस 51 बराबर
n का मान हो गया 51 और बटे में 2। यहाँ पे 2 ये हो गया 2 हुआ और a का मान है 10 प्लस n-1 n का मान है 51 माइनस 1 और d का मान है 4 हुआ। अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना है 51 पदों का जोड़। 51 बटा 2 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 गए 50 है ना, तो 50 इंटू में 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 51 बटे 2 यहाँ पे 20 हो गया प्लस 4 पच्चे 20 है ना, 200 आ गया। अब यहाँ पे 51 बटे 2 है ना, 200 प्लस 20 तो ये हो गया 220 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 0, 110 हो गया। तो यहाँ पे यस 51 बराबर हुआ 51 गुणे 110 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा गुणा कर लेते हैं 110 गुणे 51, 1 0 0 1 और 1 5 0 0 5 1 कम 5 5 1 कम 5 0 1 5 1 6। तो यहाँ पे आ गया 5610। यही है 51 पदों का जोड़। तो यहाँ से है सवाल, नोट कर लीजिए।